आज पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है कि पिछले जन्म में किए गए पापों का प्रायश्चित करना। भला पिछला जन्म किसे याद है? पिछला जन्म ही याद नहीं है तो पाप किसे याद होंगे? इस जन्म में भी हम ना जाने रोज़ कितने पाप करते हैं, लेकिन कोई भी यही नहीं मानता हमने कुछ पाप किए हैं। सभी यही मानते हैं कि हमने पुण्य किए हैं। तो भला पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? कभी कभी किसी एक का पुण्य भी सबकी जान बचा लेता है, और कभी कभी एक का पुण्य हजारों की एक का पाप हजारों जानें ले लेता है। अब कैसे पता चले कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा? पुण्यात्मा और पापी की कोई परिभाषा नहीं है। तो इसे एक वक्त हम अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से, दादा दादी के या नाना नानी के मुंह से कहानी सुना करते थे कि एक बार खूब आंधी तूफान, ज़ोरदार बारिश हो रही थी। तो सभी लोग एक झोपड़ी में आश्रय लेने के लिए घुस गए, और बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़ोरदार बारिश, बिजली कड़क रही थी, तूफान आ रहा था। तो उस भीड़ में एक पंडित भी था और एक अत्यंत कृशकाय वृद्ध भी था। वो भी एक कोने में बेचारा बैठा हुआ था। झोपड़ी पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी। तब उस पंडित ने कहा कि एक तरीका है हमारे पास, ताकि ये बारिश और ये तूफ़ान रुक जाए, बिजली हम पर ना गिरे। हम सामने एक पेड़ है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जाए और उस पेड़ को छूकर वापस आए। जो पापी होगा वो झोपड़ी से निकलते ही भस्म हो जाएगा, और जो पुण्यात्मा होगा वो वापस आ जाएगा। तो आपको तो पता ही है हमारे देश में आस्था पर हम लोग कितना विश्वास करते हैं। सब लोगों ने पंडित की बात मान ली और एक एक करके सब बाहर जाकर उस पेड़ को छूकर अंदर आ गए। अंत में वो वृद्ध बच गया। तब वृद्ध बहुत ही डर गया। तब वृद्ध ने कहा, सब तो बचकर आ गए, अब मैं ही अकेला हूँ। तब वो आनाकानी करने लगा। घबराहट के मारे उसने बाहर जाने से मना कर दिया। तब सब लोगों ने कहा, देखो सब लोग जाकर आ गए, अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत हाथ पैर जोड़े, पर किसी ने नहीं सुनी उसकी, और उसको खड़ा किया और कहा कि तुम्हें जाकर ये तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो वो वृद्ध बेचारा कांपता हुआ खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर निकला। मूसलाधार बारिश में वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, जोर से बिजली कड़की और झोपड़ी पर गिर गई, और सारे उसी में जलकर भस्म हो गए। तो देखा, वो व्यक्ति बच गया। तो एक ही पुण्यात्मा अंदर था, उसके रहने से सब बचे हुए थे। जैसे ही उन्होंने पुण्य को निकाला, उन सब पापियों पर बिजली गिरी और सब भस्म हो गए। तो एक पुण्यात्मा ही काफ़ी है कई लोगों की रक्षा करने के लिए, उनकी जीवन नैया पार लगाने के लिए। नमस्कार, भूल गई थी, नमस्कार। आप सबका मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश और प्रसन्न होंगे अपने परिवार के साथ। तो पाप और पुण्य एक मासूमियत है। जो पुण्यात्मा होता है वो बहुत मासूम होता है, जिसका दिल साफ है, जिसके दिल में कुछ नहीं है, वो पापी नहीं हो सकता। जैसे मासूम बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता, ऐसे मासूम बच्चों जैसा दिल जिस किसी बड़े का है,
वो पुण्यात्मा है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें किसी से दिल दुखाने वाली बात या कर्कश बात नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।